अध्याय निकाल लो। एक बार आज की वर्शिप के लिए ताली बजा दो खुदावन के लिए जोर से। सब बोलो हालेलुया। आज जो चर्च में आज जो मसा था ना, जो ग्रेस है चर्च में, जो मसा है, उसके लिए एक बार ताली बजा दो खुदावन के लिए। हालेलुया। बैठ जाओ। और मेरा ये यकीन है, अगर आज आप परमेश्वर का वचन को सुन लो, परमेश्वर की आपकी आवाज आज स्वर्ग जाने वाली है यीशु मसीह के नाम में। स्वर्ग जाने वाली है यीशु मसीह के नाम में। ताली मारो इस बात के लिए। आज मैं एक अलग अनॉइंटिंग को देख रहा हूँ। मैं आपको सच बता रहा हूँ, एक अलग मसा आज चर्च के अंदर है। और मेरा विश्वास है, अगर आप बिना किसी की परवाह करे खुदा का अपने हाथों को उठाओ सब एक बार अपने हाथ उठाओ। हाथ मुझे हाथ चाहिए। हाँ, ये इधर से भी उठाओ सब। परमेश्वर, आज मैं तेरा दास होने के नाते इनके लिए प्रार्थना करता हूँ और भविष्यवाणी करता हूँ कि आज ये वचन को सुनने के बाद शैतान इनको उजाड़ने के लिए, खपाने के लिए, मिटाने के लिए इनके बच्चों पे अटैक करना चाहता है। और इन दिनों में वो इनकी लाइफ के अंदर काम करना चाहता है। मैंने कहा वो आपको अधिक बढ़ता हुआ टेस्टमनी को प्राप्त करता हुआ देखने वाला यीशु मसीह के नाम में मेरी प्रोफेसी है। इन दिनों में तुम सबसे अधिक बढ़ोगे, चमकोगे, अड़े रहोगे, खड़े रहोगे और टेस्टमनी का झंडा तुम्हारे घरों में लहराएगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन, आमीन। मत्ती 4 उसका 1 से पढ़ेंगे। आज हमारे पास टाइम है, आराम से प्रचार करेंगे। आमीन, हालेलुया। इसमें क्या लिखा, इसमें हम पढ़ेंगे वचन को, और वचन को पढ़ने के बाद उसके बाद हम प्रार्थना में जाएंगे। हाँ सुनो। तब उस समय आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लिस से उसकी परीक्षा हो। वे 40 दिन और 40 रात निराहार रहा और अंत में उसको भूख लगी। एक वचन जो बाइबल का लिखा है उसको बड़े ध्यान से सुनना पड़ेगा, तब जाके आपके स्पिरिट के अंदर वो जा पाएगा। इसमें लिखा, उस समय आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लिस से उसकी परीक्षा हो। वे 40 दिन और 40 रात निराहार रहा, अंत में उसको भूख लगी। यानी प्रभु जीसस क्राइस्ट जब मिनिस्ट्री में आने से पहले 40 दिन भूखे रहे। और बाइबल में लिखा उन्होंने फास्टिंग की। 3 में लिखा था, परखने वाले ने आकर उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर रोटी बन जाए। उसने उत्तर दिया, लिखा है मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु परमेश्वर के मुख से जो वचन निकलता है उससे जीवित रहेगा। तब इब्लिस उसे पवित्र नगर में ले गया और मंदिर के कंगूरे पे खड़ा किया। उसने कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है वह तेरे विश्व में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा, वे तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, कहीं ऐसा ना हो तेरे पांव पे ठेस लगे, चोट लगे। साथ में यीशु मसीह ने उत्तर दिया, शैतान, लिखा है कि तू अपने प्रभु परमेश्वर की परीक्षा ना कर। 8 में लिखा, शैतान उसे एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और सारे जगत के राज्य और उसका वैभव दिखाकर उससे कहा, यदि तू मुझे गिरकर प्रणाम करे तो मैं ये सब कुछ तुझे दे दूंगा। 10 में लिखा, शैतान दूर हो जा, क्योंकि लिखा है तू अपने प्रभु परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। और स्वर्गदूत यीशु मसीह के लिए छोड़ दिए गए। तारीफ करो जोर जोर। उस समय यीशु को जंगल में ले गया, तब इब्लिस से उसकी परीक्षा हुई। 40 दिन और 40 रात निराहार रहा, अंत में उसको भूख लगी। आज का वचन बड़े ध्यान से सुनने का अगर आज का वचन आप ध्यान से सुन ले तो आपको ये मालूम हो जाएगा कि जो परमेश्वर का वचन है वो मेरे लिए क्या बात करता है। इसमें ये लिखा है कि तब आत्मा यीशु को जंगल में ले गया और तब शैतान से उसकी परीक्षा हुई, यानी शैतान से उसकी परख हुई। याद रखना, जब परमेश्वर को मिनिस्ट्री शुरू करनी थी, यानी जीसस क्राइस्ट को सेवा का आरंभ करना था, तो बाइबल में लिखा पहले परमेश्वर ने उसका टेस्ट किया, यानी उसको परख हुई और वो जंगल में परमेश्वर का आत्मा उसको परखने के लिए ले गया और शैतान से उसकी परीक्षा हुई। ध्यान से बड़े सुनना। ये परीक्षा ये थी कि वो 40 दिन भूखा था, 40 दिन निराहार था। तब बाइबल में लिखा उसको भूख लगी और परख
परखने वाले ने उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो इन पत्थर को बोल रोटियां बन जाए, क्योंकि तेरे परमेश्वर के वचन में लिखा है। तब परखने वाले ने उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है ये पत्थर रोटियां बन जाए। उसने लिखा, मनुष्य केवल रोटी से नहीं। शैतान इस बात को जानता था यीशु मसीह को भूख लगी है। शैतान इस बात को जानता था कि अगर यीशु मसीह को गिराने का टाइम आ चुका है तो मुझे उसके पास जाना पड़ेगा, मुझे उसको भरमाना पड़ेगा, मुझे उसको पुश करना पड़ेगा, मुझे उसको धक्का देना पड़ेगा, ताकि परमेश्वर का वचन वो पूरा ना कर सके अपनी जिंदगी में। क्योंकि जीसस क्राइस्ट लोगों को बचाने के लिए तैयार थे और मिनिस्ट्री का आरंभ करने के लिए तैयार हो चुके थे। लेकिन बाइबल में लिखा, शैतान आया और पंप मारा, यानी उसको धक्का दिया और उसके विश्वास पर अटैक किया। जब भी तुम परमेश्वर में बढ़ोगे और परमेश्वर के विजन को पूरा करने के लिए तैयार रहोगे और प्रभु के लिए परमेश्वर के लिए कुछ स्टैंड लेने की कोशिश करोगे, शैतान आपको पंप मारेगा, आपको भरमाएगा, आपका विरोध करेगा। वो विरोध किसी भी तरह से कर सकता है, क्योंकि वचन में लिखा, जब परमेश्वर सेवा करने के लिए तैयार थे तो शैतान भरम के साथ आया। जैसे वो आदम और हवा के पास भरम के साथ आया और उसकी स्पिरिट में अविश्वास को डाला, जिसने शैतान ने हवा की स्पिरिट के अंदर डाला। क्योंकि उसको पता है परमेश्वर को जब भी शैतान आएगा अविश्वास के साथ आएगा, विरोध के साथ आएगा, कब्जा करके आएगा, लोगों के द्वारा लड़ाई करवा के आएगा। क्यों? वो इसलिए आपके सामने आता है ताकि तुम जो विश्वास परमेश्वर के ऊपर करने के लिए तैयार हो वो ना कर सके। वो आपके पड़ोसी को भड़का देगा, वो आपके घर में क्लेश करवा देगा, आपका पापा घर में आपके विरोध हो जाएगा, आपकी माँ आपके घर में विरोध हो जाएगी, आपका पड़ोसी आपके घर में विरोध हो जाएगा। सिर्फ किस कारण? ताकि परमेश्वर का जो स्पिरिट का मसा है, जो परमेश्वर का काम है, जो विजन है, जो परमेश्वर का पूरा ना कर पाओ, इसलिए वो भरम के साथ आएगा। उसने लिखा, यीशु मसीह को कैसे शैतान जानता था यीशु मसीह को रोटी की जरूरत है? क्योंकि वो देख रहा था यीशु मसीह 40 फास्टिंग में है और उसको पता था ये सबसे अच्छा टाइम है यीशु मसीह के पास जाने का और उसको गिराने का, उसको नीचे करने का और परमेश्वर की सेवा को तोड़ने का। उसको पता था ये बेस्ट टाइम है। और बाइबल में लिखा, वो ऐसा टाइम देखता है आपकी जिंदगी में जब आप परमेश्वर के लिए स्टैंड लेते हो, जब आप अपने परिवार के लिए प्रार्थना करते हो, जब आप अपने पति को बचाने की स्कीम लगाते हो। वो ऐसा टाइम देखता है कि आपको गिराया जा सके, इसलिए वो भरमाता है कि देख परमेश्वर में चल के तेरा कोई फायदा नहीं हुआ और ऊपर से नुकसान हो गया। परमेश्वर में चल के तेरे अपने तुझसे दूर हो गए, परमेश्वर में चलने के बाद तो तेरा बिजनेस में ज्यादा नुकसान हो रहा है, परमेश्वर में चलने के बाद तो तेरी चीजें छिन चुकी है। वो इस तरह का भरम आपके अंदर डालता है कि देख आज तुझे चर्च में डांट मिली, देख आज तू खुदा के घर में तो लगातार 40 दिन से फास्टिंग में है और जो तू मांग रहा है वो तुझे मिल नहीं रहा। वो ऐसी बातों को आपके अंदर डालता है। वो आपकी पत्नी को आपके विरोध कर देगा, बच्चों को विरोध कर देगा। सिर्फ किस लिए? इसलिए कि तुम परमेश्वर में ना पढ़ सको और जो परमेश्वर का मकसद, जो विजन आपकी जिंदगी में है प्रभु का, वो आप अपनी जिंदगी में प्राप्त ना कर सको। इसलिए बाइबल में लिखा, वो उसको भूख लगी। उसको कैसे पता था कि यीशु मसीह, इसका मतलब वो जानता था, उसको पता था, उसको मालूम था कि ये फास्टिंग में चल रहा है। जैसे उसको आज पता है कि तुम बपतिस्मा लेने की तैयारी कर रहे हो, जैसे उसको आज पता है कि तुम सुसमाचार सुनाने के लिए तुम तैयार हो चुके हो, तुम जीसस को अंदर बसाने के लिए तैयार हो चुके हो। अब तुम उन्नति करते जा रहे हो, शांति तुम्हारे अंदर आ चुकी है, तुम्हारे घर के क्लेश बंद हो चुके हैं, तुम्हारे परिवार के बंधन टूट चुके हैं। अब खुदा ने तुम्हें पूरी तरह से छुटकारा दे दिया है, इसलिए वो कोशिश करेगा तुम्हें भरमाने की, तुम्हारा विरोध करवाएगा लोगों के द्वारा, तुम्हारा विरोध कराएगा बॉस के द्वारा, तुम्हें भरमाएगा, तुम्हारे कानों में आवाज देगा, तुम्हारे विजन को खत्म करेगा, पवित्रता को खत्म करेगा, तुम्हारे विश्वास को खत्म करेगा। सिर्फ किसके द्वारा? लोगों के द्वारा, अपने द्वारा, सपनों के द्वारा, दर्शनों के द्वारा, बच्चों के द्वारा, लोगों के द्वारा, पड़ोसियों के द्वारा। सिर्फ किस लिए? ताकि तुम परमेश्वर का जो विजन अपने अंदर लेके चल रहे हो उससे खत्म किया जा सके और तुम्हें घर में बिठाया जा सके। इसलिए परमेश्वर पूरी कोशिश करता है वो कि तुम्हारा कोई नुकसान हो जाए, और जब तुम्हारा नुकसान होगा तुम गुड़गुड़ाओगे, तुम्हारा दिल नहीं करेगा प्रार्थना करने
करने का, इसलिए वो कुछ भी कर सकता है कि ये बंदा बाइबल ना पढ़े, ये बंदा प्रार्थना ना करे, ये बंदा पवित्रता में ना चले, ये बंदा नशा ही करते रहे, ये बंदा अपने कलेश ही करता रहे, चुगलियां ही करते रहे। वो पूरी कोशिश करेगा कि आपको भरमाया जा सके, और जब आप उनके अंदर भरम आ जाता है तो डाउट आ जाता है, इसलिए वो आता है अविश्वास के साथ, शक के साथ, वो आता है परमेश्वर के वचन के विरोध करवाने के लिए। लेकिन अगर आप चर्च में आने वाले व्यक्ति हो, आप उसकी टांग पे टांग रखकर बाहर आकर टेस्टिमनी को प्राप्त करने वाले हो यीशु मसीह के नाम में। यीशु मसीह हारे नहीं, क्यों? परमेश्वर का वचन उनके दिल और दिमाग में था। वो कमजोरी को पकड़ता है कि किस व्यक्ति की और किस औरत की और किस बच्चे की क्या कमजोरी है, वो कमजोरी को पकड़ के आपके ऊपर अटैक करेगा। जैसे उसको पता था यीशु मसीह की जो कमजोरी है इस टाइम राइट रोटी है, क्योंकि यीशु मसीह शरीर में थे, क्योंकि यीशु मसीह ने बैलेंस बनाया हुआ था, वचन में भी थे, फास्टिंग में भी थे, वर्शिप कर चुके थे, पवित्र आत्मा से भी भरे हुए थे, बैलेंस बनाया हुआ था। और जब शैतान का सामना हुआ तो शैतान हारा, जीसस जीते। उसका कारण क्या था? उन्होंने अपना बैलेंस बिगड़ने नहीं दिया। जैसे आज लोग हार जाते हैं शैतान के सामने, अपने दुखों के सामने, कष्टों के सामने, क्यों? उनके बैलेंस बिगड़े हुए हैं। अगर एक व्यक्ति प्रार्थना करता है तो वो पवित्र आत्मा से नहीं भरता, अगर एक व्यक्ति पवित्र आत्मा से भरता है तो वो बाइबल नहीं पढ़ता, अगर एक व्यक्ति बाइबल पढ़ता है तो वो अपना टाइट नहीं देता, अगर एक व्यक्ति चर्च में आ रहा है तो वो परमेश्वर के साथ चलने के लिए तैयार नहीं है, तो जो बैलेंस आपके खराब होंगे तो आप कभी भी शैतान को हरा नहीं सकते अपने जीवन से, क्योंकि शैतान आपको परख लेगा जिसका बैलेंस बिगड़ा हुआ है। ये चर्च तो आ रहा है लेकिन बाइबल नहीं पढ़ता, ये चर्च तो आ रहा है लेकिन प्रार्थना नहीं करता, ये चर्च तो आ रहा है लेकिन पवित्रता में नहीं है, ये चर्च तो आ रहा है लेकिन टाइट नहीं बोलता, ये चर्च तो आ रहा है, अलग अलग तरह के। उसको पता है कि इनका अगर बैलेंस बिगड़ा होगा तो मुझे आसानी होगी इनको परमेश्वर से गिराने की, इसलिए वो अटैक के साथ आएगा, भरमाने के साथ आएगा। वो देखेगा वो कुछ कर नहीं सकता, लेकिन वो पेशेंस रखता है, सब्र रखता है तुम्हें गिराने के लिए कि तुम किसी भी तरह चर्च आना छोड़ दो, तुम्हारा परिवार तुम्हें बैक स्लाइड कर दे, तुम्हारा रिश्तेदार आके तुम्हें बैक स्लाइड कर दे, वो पूरी तरह से भरमाने की कोशिश करेगा। लेकिन अगर आप अड़े और खड़े रहे, स्वर्गदूत आपकी सेवा के लिए छोड़ दिए जाएंगे यीशु के नाम में। आपकी प्रमोशन आपके हाथ में होगी जीसस ने, आमीन। बैलेंस, जीसस के अंदर बैलेंस था, पवित्र आत्मा से भरे हुए थे, 40 फास्टिंग की हुई थी, वचन परमेश्वर का दिल और दिमाग में था, और शैतान आया हरा के चला गया, शैतान आया हार के चला गया, बेइज्जती करा के चला गया, लेकिन हम उसको हरा नहीं पाते। पता क्यों? इसलिए क्योंकि हम एक जगह से गिरे हुए हैं, एक जगह से ओवरफ्लो है। प्रेयर भी सही है लेकिन वचन नहीं है, पवित्रता भी सही है लेकिन पवित्र आत्मा नहीं है, भेद भी आते हैं लेकिन खुदा के साथ वफादारी सही नहीं है। और जहाँ बैलेंस गिर रहा होगा वहाँ शैतान आपके ऊपर उसी चीज को लेकर, जिस चीज में आप सबसे ज्यादा कमजोर है, वो आएगा और अटैक करेगा। और आपको ध्यान रखना है कि मुझे उस अटैक से बचना है और उसको हराना है। पहला, वो आपकी जिंदगी से विश्वास खत्म करता है, दूसरा वो विजन खत्म करता है, तीसरा वो पवित्रता ही खत्म करता है, चौथा वो आपको बैक स्लाइड करना चाहता है, पांचवा आप बपतिस्मा ना ले सको और ना दे सको और ना वचन सुना सको, वो इस बात की कोशिश करता है। इसलिए उसके सामने क्या रखा गया? रोटी रखी गई, और रोटी को उस यीशु मसीह ने ये नहीं कहा कि चल ला रोटी ले ले, दे दे, कोई बात नहीं, मैं पेट भर लेता हूँ, तेरा भी कहना मान लेता हूँ, परमेश्वर का भी। जैसे आज है, मनुष्य की रीतियों पे भी चल रहे हैं, प्रभु के वचन पे भी चल रहे हैं, संडे को यहाँ, मंडे को कहीं और। तो परमेश्वर ने क्या कहा? यीशु मसीह ने कोई समझौता नहीं करा शैतान के साथ कि चल तेरी भी बात मान लेता हूँ, इनकी भी बात मान लेता हूँ, चल पास्टर की भी बात मान लेता हूँ, रिश्तेदारों की भी बात मान लेता हूँ, चल थोड़ी सी वर्शिप भी कर लेता हूँ और संसारिक सॉन्ग पे भी नाच लेता हूँ।
कौन से किसी को समझौता करते हैं, और परमेश्वर का समझौता करने वाले लोग मुझे पसंद नहीं है। अगर परमेश्वर ने फुल ब्लेसिंग के लिए आपको चुना है तो फुल आपको वचन के साथ देखना चाहता है, खड़ा होता हुआ। वचन में क्या लिखा? समझौता नहीं करा कि चल रोटी दे दे। आज शैतान पैक रखता है लोगों के सामने और वो हार मान जाते। क्यों? कमजोरी पता है। आज लोग पैसा रखता है शैतान लोगों के सामने और वो संडे छोड़ देते हैं और पैसों के पीछे भाग जाते हैं। वो कमजोरी क्या है आपकी, वो उसी चीज पे अटैक करेगा। अगर आपको दोष लगाने की कमजोरी है तो वो दोष के साथ आएगा। अगर आपको लालच की कमजोरी है वो लालच के साथ आएगा। किस चीज में कलेश में कमजोर है वो कलेश के साथ आएगा। अविश्वास में कमजोर है वो अविश्वास के साथ। हर एक वो चीज जो आप कर रहे हो वो सब जानता है। वो चीज को नहीं छोड़ेगा जिस चीज में आपकी लाइफ में आग को देख रहा है वो उसको पता, अगर छूंगा मैं जल जाऊंगा। लेकिन एक चीज वो आपके बैलेंस को देख रहा है, स्पिरिट के बैलेंस को। क्या आपके अंदर मसा है? आपके अंदर अभिषेक है? आपके अंदर वचन है? आपके अंदर होली स्पिरिट है? आप वचन को पढ़ रहे हो? क्या रोज आप परमेश्वर के साथ संडे की तरह ही हो? 6 दिन कुछ और है हम घर में और संडे को कुछ और है हम घर में, ये लोग जानते हैं। और उसने क्या कहा? वो रोटी के साथ आया। परमेश्वर ने समझौता नहीं करा। संसार के साथ, आत्मिक दुनिया के साथ भी और संसारिक दुनिया के साथ समझौता नहीं करा। 100% परमेश्वर के वचन को पूरा करा कि नहीं, परमेश्वर के लिए मैं तैयार हूँ स्टैंड लेने के लिए, वचन पे खड़ा रहने के लिए। और जब शैतान आया तो परमेश्वर ने कोई बंदूक नहीं निकाली। जब शैतान यीशु मसीह के सामने आया तो परमेश्वर ने कोई डंडा लेके नहीं आया, कोई चिमटा लेके नहीं आ गया। आके अंगारा लेके शैतान के सामने खड़ा नहीं होगा। अगर तू आएगा तो मैं तुझे जला दूंगा, तू आएगा तो मैं तुझे चक्कू दिखा दूंगा, तू आएगा तो मैं तुझे धागे दिखा दूंगा, तू आएगा तो मैं तुझे पत्ता दिखा दूंगा, मैं जल दिखा दूंगा। शैतान ऐसे नहीं जाता। शैतान जाता है वचन से। वचन आपके अंदर होगा, आज वो छुट्टी के नीचे होगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन। स्वागत करो खुदावन का जोर से। कितने को समझ आ रहा है? अभी नेक्स्ट वचन पे नहीं गया मैं, सिर्फ मैं अभी फर्स्ट पे हूँ। समझौता नहीं करा। हाय, क्योंकि वो उसको पता था परमेश्वर को अगर शैतान जाएगा। आज जैसे लोग अपना ही आइडिया लगाते हैं, अपना ही दिमाग लड़ाते हैं कि जब जादू टोने के अटैक हो रहे हो, दुष्ट आत्मा के अटैक हो रहे हो तो उसको आग दिखा दो, उसको लहसुन दिखा दो, उसको धमकियां दे दो, उसके बाल पकड़ लो, उसको मारने की। ऐसे नहीं जाता। अगर वचन आपके अंदर है तो आज जाने वाला यीशु मसीह के नाम में, और तुम जीतने वाले यीशु मसीह के नाम में। आमीन। इसलिए वो आपके साथ गेम खेलता है, आपको हैंग करता है, आपके ब्लॉक करता है आपको अपनी लाइफ से। क्यों? वो उसको पता है ये समझौता करने वाले लोग बैठे हैं। संडे को ज्यादा दिहाड़ी तो उधर चले गए, संडे को नहीं लगी दिहाड़ी तो चर्च आ गए। थोड़ा सा चर्च में आत्मिक गीत गा लिए, बाहर जाके वही गीत गा लिए। चर्च में आत्मिक दोस्त, बाहर जाके वही संसारिक दोस्त। चर्च में अच्छी बातें, धर्मी वाली बातें, बाहर जाके गालियों वाली बातें, चुगलियों वाली बातें, कलेश वाली बातें, डबल मीनिंग वाली बातें, तुम मर जा, कोड़े के पीछे लड़ाई, झाड़ुओं के पीछे लड़ाई, ऐसी चीजें परमेश्वर का ये समझौता करने वाले लोग हैं। और शैतान के साथ यीशु मसीह ने कोई समझौता नहीं करा। आज हम उसको बातों से नहीं डरा सकते, हम उसको अच्छे कपड़े पाके नहीं डरा सकते, हम अपने चेहरे से उसको नहीं डरा सकते, ना हम अपनी जूती दिखा के उसको डरा सकते हैं। अगर हम उसको डरा सकते हैं तो अपनी लाइफ का बैलेंस सेट कर लो, जीवन भर आपकी ही जीत होगी। फिक्स है ये मैच यीशु मसीह के नाम में। आमीन। उसने बाल नहीं पकड़े जैसे आज के पास्टर पकड़ते जब दुष्ट आत्मा नहीं निकलती। जब आज के लोग पानी लाके धमकियां देते हैं, पानी दिखा के उसको, टब दिखा के उसको बोलते हैं कि आप तुझे डुबो के मार दूंगा। आपकी लाइफ के साथ शैतान गेम कब खेलता है? जब परमेश्वर जब वो देखता है कि आप शारीरिक मनुष्य हो, आप जल्दी रूठने वाले मनुष्य हो, आप जल्दी चिढ़ने वाले मनुष्य हैं, आप दोष लगाने मनुष्य हो। वो देखता है कि आप कपट रखने वाले कपट्टी बंदे हो तो वो जल्दी अटैक करता है।
है। उसके अंदर आपके स्पिरिट से जो कुछ निकलेगा वो पूरा होता है, चाहे वो नेगेटिव बात निकले, चाहे वो पॉजिटिव बात निकले, चाहे वो किसी का मारने की बात निकले, चाहे वो हीलिंग की बात निकले, छुटकारों की बात मिले, जो भी आपके अंदर होगा, अगर आप चाहते वो पूरा हो, ध्यान से उस चीजों को बोला करो जो आपके अंदर है। उसने क्या कहा? उसने कहा मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु परमेश्वर के मुख से जो वचन निकलता है उससे जीवित रहेगा। आवा गिर गई, क्यों? उसके अंदर परमेश्वर का वचन नहीं था। जब वचन नहीं होगा शैतान वहां पे होगा, जहाँ डिलीवरेंस मुक्ति नहीं होगी शैतान वहां पे होगा, जिस परिवार में प्रार्थना नहीं होगी शैतान वहां पे हमेशा लड़ाई झगड़ों के साथ बैठा होगा, जिस परिवार में होली स्पिरिट से नहीं भरा जाता वहां पे लड़ाइयों से भरा जाएगा, दुष्ट आत्माओं से भरा जाएगा, झगड़ों से भरा जाएगा, नशों से भरा जाएगा, बीमारियों से भरा जाएगा, क्योंकि उसने कहा जाके मेरा आत्मा है वहां पे छुटकारा है। और जिन परिवारों में एकता नहीं है उनकी लाइफ के लिए मैं आपको एक बात बता दूं, जो बंदा परमेश्वर के साथ एकता में नहीं है हमेशा शैतान आपको डिस्टर्ब रखेगा, कदम कदम पे वो आपको डिस्टर्ब रखेगा, क्योंकि उसको पता है कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं वचन से जीवित रहता है। और जीसस का वचन तो हमारे अंदर है ही नहीं, पड़ोसियों की बातें हमारे अंदर है, इधर उधर की बातें हमारे अंदर है, गलत बातें, रॉन्ग नेगेटिव बातें हमारे अंदर है, तो परमेश्वर का कहाँ वचन पूरा होगा? अगर आप वचन को सुन लो और समझ लो और देख लो, आत्मा में खड़े हो जाओ, तो झंडे की बारी आ रही है आपके यीशु मसीह के नाम में, टेस्टिमनी आपके हाथ में होगी जीसस ने। हालेलुया, हालेलुया। हाथों को उठाओ, सभी बोलो खुदावन आज से मैं तेरे वचन को सुनकर अपने स्पिरिट के अंदर इकट्ठा करूंगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन, आमीन। समझौता नहीं करा कि दोस्तों के मंडे को दोस्तों के बीच में, संडे को धर्मियों के बीच में, संडे को शारीरिक लोगों के बीच में, सोमवार को और संडे को आत्मिक लोगों के बीच में। तो उसने कहा समझौता नहीं करा, संडे को खुदा के और अगले दिन किसी और के। तो परमेश्वर ने कहा ये लोग समझौता करने वाले लोग और ये कभी जीत नहीं पाते। और सबसे ज्यादा दुखी भी वही लोग रहते हैं जो खुदा के वचन को मरोड़ के तोड़ के अपने ही अनुसार पूरा करते हैं। आप फेस्टिवल चल रहे हैं, परमेश्वर के लोग बिजी हैं, लेकिन जो लोग इन दिनों में भी आ रहे हैं तैयारी कर लो, अपने टेस्टिमनी की बड़ी जाने वाली है, ऊंची जाने वाली है। आपका होगा काम, आज ही होगा यीशु मसीह के नाम में। मैं देख के बता सकता हूँ अपने लोगों को, तो बिजी है लोग, हमें शादी में जाना है, हमें वहाँ जाना है, हमें वहाँ जाना है, हमें तो यहाँ पे आना है यीशु मसीह के नाम में। आमीन। पांचवा वचन, तब इब्लीस उसे पवित्र नगर में लेकर मंदिर के कंगोरे पे खड़ा किया। उसने कहा यदि तो परमेश्वर का पुत्र है अपने आप को नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है वे तेरे विश्व में अपने स्वर्गदूतों को आगे देगा, वे तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, कहीं ऐसा ना तेरे पांव में ठेस लगे। यीशु ने कहा लिखा है तो अपने प्रभु परमेश्वर की परीक्षा ना कर। सब बोलो आमीन। उसने कहा परीक्षा ना कर, कहता मैं परमेश्वर की क्यों परख करूं? वचन वो भी, उसको भी पता है वचन में लिखा क्या है, लेकिन आज का मसीह बंदे को वचन नहीं पता। वो सीधा उससे अगर बात करता है तो गालियों के साथ बात करता है। वो आपकी गालियों से, गुस्से से नहीं जाने वाला, वो जाने वाला है तो वचन से जाने वाला है। और वचन आपके पास नहीं है, होली स्पिरिट से आपके पास नहीं है, आत्मा में आप भरते नहीं, तो कहां से आप उसको भगा पाओगे अपनी लाइफ से? वो रोज आपकी लाइफ को डिस्टर्ब रखेगा, सेकंड, मिनट, घंटों में आपकी लाइफ को डिस्टर्ब रखेगा और आपके रिजल्ट को छीनेगा। क्यों? उसको पता है। आप बोलोगे कि मैं एक अनपढ़ औरत हूँ, मुझे वचन पढ़ना नहीं आता। आप ये बच्चे पढ़े लिखे उनको बोलो, यूट्यूब खोलो, वचन अंदर जाना चाहिए और वचन आपके अंदर होगा, शैतान आपके घर के बाहर होगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन। उसने कहा परखा। एक बार एक पास्टर अपनी कलीसिया में पता क्या लेके आ गया? सांप लेके आ गया। उसने कहा परमेश्वर के वचन में ये लिखा है कि तुम सांपों को अपने हाथों में उठा लोगे, और देखो मैं तुम्हारे सामने जंगल से सांप पकड़ा है, और देखो तुम्हारे सामने परमेश्वर का वचन पूरा होता है कि प्रभु के वचन में मरकुस में 16 अध्याय में ये लिखा है कि तुम विनाशनाशक वस्तु को भी पी लेंगे तो भी
होगी, तुम सांपों को अपने हाथ में उठा लेंगे, अगर वो काट भी लेंगे तो भी तुम्हारी मृत्यु ना होगी, ये वचन में लिखा है। और जैसे वो सांप लेके आए, कलीसिया को दिखाया और कटवाया, 5 मिनट के अंदर उसकी यहाँ क्या लिखा है, तो अपने प्रभु परमेश्वर की मर गया पास्टर। और लोगों ने पता क्या कहा, इसका विश्वास करता इसलिए मर गया। इसका विश्वास करता इसलिए मर गया। वो इसलिए नहीं मरा, वो इसलिए मरा कि जब परमेश्वर ने कहा है वहां पे करंट है, उसको छूना क्यों, वहां पे गड्ढा है उसमें जाना क्यों, वहां पे मौत है वहां पे करना क्यों, सांप के अंदर जहर है उसको पकड़ना ही क्यों। तुम जानबूझ के फर्क करोगे तो बचाने की जिम्मेवारी नहीं है। अगर तुम फंसे होंगे तो तुम मच्छ के पेट से भी निकाल लेगा यीशु मसीह के नाम में, धुतकती हुई आग के भट्टे से भी निकाल लेगा, दानियल की तरह वो आपको शेरों से के बीच से भी निकाल लेगा। लेकिन अगर परख के साथ आओगे, जैसे लोग परखते हैं दारू पी के कि प्रभु मैं दारू पी के साइकिल पे जा रहा हूँ, मेरा एक्सीडेंट ना हो, और पता लगा टांग टूट गई। तो जब परमेश्वर ने कहा आपकी परख जब भी होगी और स्वर्ग से होगी, तो अगर आप जैसे परीक्षा होती है ना, जब छोटा सा बच्चा परीक्षा करता है तो वो अगली क्लास में अगर स्टूडेंट जब भी जा पाता है जब उस परीक्षा को वो पास करता है। उसी तरह परमेश्वर ने कहा जब तुम्हारी परख होती है स्पिरिट में और आत्मिक चीजों में, तो वचन में लिखा अगर तुम्हारे अंदर स्पिरिट के अंदर वचन होगा और प्रभु के लिए प्यास और भूख होगी और तुम पेट से तृप्त होंगे और भरते होंगे आनंद के साथ, तो परमेश्वर ने कहा तुम अपने टेस्ट में पास होने वाले हो यीशु मसीह के नाम में। और मैं आपको बता रहा हूं तुम्हें कभी हरा नहीं सकता ना। क्यों? उसको पता है अगर तुम परमेश्वर को वहां मांगो जहां पे तुम्हें जरूरत है, ठेकों पे जा रहे हो और प्रभु से बोल रहे हो कि परमेश्वर हमारे ऊपर सुरक्षा बना के रखना, वो काम आपकी लाइफ से नहीं होना चाहिए जो प्रभु को पसंद नहीं है। अगर आप चर्च ना आने वाले व्यक्ति है और कभी कभी आते हो, तो मैं आपको बता रहा हूँ शैतान आपकी लाइफ के साथ गेम खेल रहा है, और ये गेम आपको पता है कि कौन सी खेली जा रही है। अगर आप परमेश्वर के साथ सच में एक सच्चे हृदय से जुड़ जाओ और परमेश्वर से बोलो आज कोई भी परख हो मैं तुझे नहीं छोड़ने वाला, तो खुदा का वचन कह रहा है तुझे वो अपने पल्ले से और राग से धूप से उठा के वो तुझे महल दिखाने वाला है आज यीशु मसीह के नाम में। आमीन। उसने क्या कहा, शैतान आया स्वर्गदूतों की नहीं आएगी, तेरे पिता के वचन में लिखा। वो वचन को जानता है, हम वचन को नहीं जानते। वो जानता है, उसको पता है कि तेरे पिता के वचन में लिखा है कि वो दूतों को आज्ञा देगा कि वो तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, लेकिन हम वचन को नहीं जानते। हम किसको जानते हैं? दुनिया की बातों को, इधर उधर की बातों को। हम तो नेगेटिव ही दिमाग हमारा चलता है, सोच हमारी नेगेटिव है, और वचन हमारी जिंदगी में बाइबल का एक भी नहीं है, और हम इस तरह से परमेश्वर में बढ़ रहे हैं और मुझे शर्म आती है। वो देखो उसको पता है वचन का और हमें नहीं पता वचन का। उसको पता है कि समझौता नहीं करना है जीसस को, लेकिन हमें नहीं पता। आत्मिक रीतियों से चलने वाले लोग, आत्मिक रास्तों से चलने वाले लोग, हेवनली मसीह में रहने वाले लोग, परमेश्वर के वचन पे स्टैंड लेने वाले लोग ना तो कभी मुश्किल में थे और ना कभी होंगे। ये मेरी प्रोफेसी है यीशु मसीह के नाम में। आमीन। उसको देखो, वो कहता वो जानता है लेकिन तू नहीं जानता। और लड़के तू 16 साल का तू नहीं जानता, तू 32 साल की औरत है लेकिन तू नहीं जानती, लेकिन वो वचन को जानता है कि तेरे पिता के वचन में लिखा है सुबह शाम प्रार्थना कर, लेकिन तू करता नहीं। तेरे पिता के वचन में लिखा है कि धर्मियों की न्याय चल, लेकिन तू चलता नहीं। उसने कहा तेरे पिता के वचन में लिखा। वो जानता है लेकिन हम नहीं जानते। हम जानते क्या है? गलत बातें। हम जानते क्या? फितूर की बातें। हम जानते क्या है? दुनियादारी की बातें। हम जानते क्या है? शैतान की बातें। परमेश्वर की एक भी नहीं लगती। इसलिए वचन में लिखा तुम्हारे अंदर अलगता नहीं है, तुम्हारे अंदर परख से बाहर आने की ताकत नहीं है, टेस्टिमनी को हासिल करने की ताकत नहीं है। अगर तुम्हारे अंदर जो वचन में लिखा जो डोरी 3 धागों से बंधी है वो जल्द नहीं टूटती। वचन, प्रार्थना और फास्टिंग अगर ये आपकी लाइफ में है और चर्च आने वाले व्यक्ति हों तो कॉन्ग्रेचुलेशन, आप बढ़ने वाले यीशु मसीह के नाम में और ऊंचा जाने वाले यीशु मसीह के नाम में। आमीन। उस
उसमें क्या लिखा, अगले वचन में पढ़ो। 7 में लिखा, उसने कहा कि तू अपने प्रभु परमेश्वर की परीक्षा ना कर। 8 में लिखा, शैतान उसे एक ऊंचे पहाड़ पर ले गया, सारे जगत के राज्य उसको वैभव दिखाकर उससे कहा, ये तो गिरकर तुझे मुझे प्रणाम करे तो मैं सब कुछ तुझे दे दूंगा। तो यीशु ने कहा, शेष शैतान दूर हो जा, क्योंकि लिखा है तो अपने प्रभु परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। किसकी उपासना कर? आपके अंदर कौन है? जीसस। उसने कहा उसकी उपासना कर, उसकी स्तुति कर, उसकी महिमा कर, उसके पीछे चल, उसके साथ लगा रहे। उसने कहा शैतान दूर हो जा, क्योंकि मेरे प्रभु के वचन में ये भी लिखा है, अगर जो वचन जानते हैं तो ये भी लिखा है। जैसे आज वचन पढ़ने वाले लोग पकड़ लेते हैं कि तू गलत इस स्थान पर है और इस सेंटेंस में और इस तरह से तो गलत है। क्यों? वो बाइबल पढ़ने वाले लोग समझते हैं और बेवकूफ पता किनका बनता है? जो वचन को नहीं पढ़ते और ना उनको सुनते हैं। अनपढ़ होना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन वचन को अगर आपके अंदर ताकत है वचन को सुनने की, यूट्यूब से, बच्चों से, तो उसको सुनो। मैं आपको बता रहा हूँ, आप बुद्धिमानों को फेल करने वाले हो यीशु मसीह के नाम में। आमीन। एक अनपढ़ बंदा बुद्धिमान से बढ़कर है अगर वो वचन को सुनता है, वचन पे चलता है। मैं आपको सच बता रहा हूँ, एक बुद्धिमान व्यक्ति ध्यान रखने के बावजूद भी घमंडी व्यक्ति है, चुगली करने वाला है, विरोध करने वाला है, सताने वाला है, दोष लगाने वाला है, कपट रखने वाला है, बाइबल को तोड़ने मरोड़ने वाला है, परखने वाला है, परमेश्वर के अनाज्ञाकारिता करने वाला व्यक्ति है। तो अगर एक अनपढ़ विधवा औरत भी है और सही तरीके से चल रही है तो वो उससे बढ़कर है परमेश्वर की नजर में, यीशु मसीह के नाम। अनपढ़ होना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन परमेश्वर के साथ वफादार होना, या तो आपके अंदर दिलेरी काम करेगी, वफादारी काम करेगी, या आपके अंदर अविश्वास काम करेगा, या आपके अंदर है। उसने कहा शैतान किसके लिए आते हैं? वो भरमानता है। देखो यीशु मसीह को क्या कर रहा है? लालच दे रहा है, कह रहा है मैं तुझे सब कुछ दे दूंगा, तुझे सब कुछ दे दूंगा, बस क्या करना होगा? मुझे झुककर प्रणाम कर ले, मेरे काम को पूरा कर ले, जो मैं कहता हूँ उसको पूरा कर ले। लेकिन ये वचन को जानता था यीशु मसीह, और यीशु मसीह ने क्या कहा? नहीं, चाहे तो मुझे कोई भी लालच दे, कुछ भी दे, चाहे तो मुझे टॉप की आशीष दे, संसार के टॉप की घड़िया दे, तेरी ओर से मैं कुछ नहीं लेने वाला हूँ। जो कुछ लूंगा स्वर्ग से लूंगा, परमेश्वर से लूंगा, बढ़कर लूंगा, स्तुति करके लूंगा, तेरी ओर से कुछ नहीं लेने वाला हूँ। ये था कौन? ये था जीसस। तेरी ओर से कुछ नहीं लेने वाला हूँ, चाहे मैं भूखा रहना पड़े, लेकिन मैं धोखे की कमाई नहीं लूंगा, मैं रिश्वत नहीं लूंगा, मैं चोरी नहीं करूंगा, मैं अपने बॉस के ही पैसों से चोरी नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि मैं परमेश्वर के वचन पे चलने वाला हूँ। जीसस जानते थे वो परमेश्वर थे, शरीर में रह सकते थे। शैतान आया, बेइज्जती करा के वापस चला गया, लेकिन आज जो वो हमारी लाइफ में आता है और ये देखता कि परमेश्वर का वचन हमारी जिंदगी से टूटा हुआ है, ये कभी कभी आने वाला विश्वासी है। ये इसका नाम जॉन पीटर है, लेकिन काम का नहीं है, धर्मी नहीं है, दयालु नहीं है, स्थिर रहने वाला नहीं है, कभी भी गिर सकता है। कोई भरमा देगा, गिर जाएगा, चाहे काम वाला भरमा दे, बॉस भरमा दे, पड़ोसी भरमा दे, बुआ की लड़की भरमा दे, मासी भरमा दे, ये गिर जाएगा। दोस्त, सोसाइटी के लोग, कॉलोनी के लोग, हमारा ये भरमा जाएगा, क्योंकि ये वचन पे चलने वाला नहीं है। ये अपनी गरीबी को देखो वापस मुड़ जाएगा, ये अपने बेटे के हालात को देख वापस मुड़ जाएगा। लेकिन आपको बता रहा हूँ, जो परमेश्वर ने आपको पेट से निकाल और अभी तक संभाल रहा है, वो आगे भी संभालेगा और चिंता करेगा, और वो आपका शुभ चिंता कर रहा है। आप अपनी गवाही के साथ खड़े हो यीशु मसीह के नाम में। आमीन। समझौता नहीं करना, तेरा कुछ नहीं चाहिए। अगर तो मुझे कुछ, क्योंकि वो कुछ मीठा आपके दाहिने हाथ से, वो इस हाथ से लेगा, देगा, और इस हाथ से आपसे बहुत कुछ ले लेगा। वो थोड़ा सा आपको लालच देगा, वैभव देगा, वो आपको चीजें देगा और बहुत कुछ ले लेगा। लेकिन अगर आप वचन को सुनने वाले हो, परमेश्वर का वचन, कितने लोग वचन पढ़ते हैं? एक बार हाथ उठाना। वचन कितने लोग आत्मा से भरते हैं, आराधना से भरते हैं?
उसने कहा हे जवान अपनी जवानी को समरण रखना। कहता हे जवान अपनी जवानी के दिन अपने सृजनहार को ना भूलना। जब भी आपके ऊपर अटैक होंगे, टीन एज में होंगे, जब भी आपके ऊपर अटैक होंगे, बुढ़ापे में होंगे, जब भी आपके ऊपर अटैक होंगे, जब आप 32 वाले चुकेंगे, जब ज्यादा होंगे, जब भी आपके ऊपर अटैक होंगे लोगों के, जब भी आपको मैं एक बात बताना चाहता हूँ, जितना बड़ा आपका विरोध होगा उतनी बड़ी आपकी टेस्टमनी होगी यीशु मसीह के नाम में। याद रखना हमेशा, जितना बड़ा आपका विरोध है उतनी बड़ी आपकी टेस्टमनी है यीशु मसीह के नाम में। जितनी बड़ी आपकी परीक्षा है उससे 2 गुना बड़ी आपकी टेस्टमनी है यीशु के नाम में। इसलिए जब टेस्टमनी हो, आंसू और पीटना और रोने के साथ ना करो, उसको झेलो। इमोशनल से कुछ नहीं होने वाला। यीशु मसीह शैतान के सामने इमोशनल होते हैं। अच्छा भाई तेरे सामने चुक लेंदे है क्योंकि तू मैंने बड़ा सता रहा है, मैं बड़े दिन से परेशान हूँ, तू जानता नहीं ना, तू जो बोलेगा वो करूंगा। इमोशनल रोने वाले लोग परमेश्वर को बिल्कुल पसंद नहीं है। आपकी लाइफ में कुछ भी हो रहा हो, इमोशनल से उसको मत लड़ो, प्रार्थना से लड़ो। आने वाले टाइम में विक्ट्री के साथ और मेडल के साथ खड़े होंगे आप यीशु मसीह के नाम में। आमीन। मैं सही कह रहा हूँ कि नहीं? परमेश्वर की ताकत आपके अंदर से बात करेगी, वचन उसके आपके अंदर से बात करेगा। तो जहाँ जाना है फेस्टिवल में जाने दो। संडे को हम यहोवा के भवन में होंगे यीशु मसीह के नाम में। आमीन। अगर इतने लोग सिर्फ फेस्टिवलों में आ सकते हैं तो आने वाले में बहुत आ रहे हैं। तो संडे को पता लगेगा कि खुदा से प्यार है। समझौता नहीं करेंगे, संडे किसी को नहीं देंगे, कोई बॉस को नहीं देंगे, कोई किसी चीज को नहीं देंगे। संडे प्रभु का है। और मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप परमेश्वर को पहला स्थान दे रहे हो, आपके बच्चे आपको पहला स्थान देने के लिए तैयार हो जाएंगे यीशु के नाम में। आपका बॉस आपके सब स्टाफ में से पहला स्थान देना शुरू हो जाएगा यीशु के नाम में। वो छोटा सा बीज जो बोया गया है वो पेड़ बनता है, और जो पेड़ बनता है तो फल लेके आता है। चाहे आप छोटे से रूप में चुने गए हो, आने वाले टाइम में आप बढ़ोगे यीशु मसीह के नाम में। चाहे आप छोटा झुंड हो, आप फैलने वाले यीशु मसीह के नाम में। आपकी ब्लेसिंग टॉप की होगी। आमीन। डायमंड की तरह निखार देगा परमेश्वर तुम्हें। उसने क्या कहा? उसने कहा समझौता मत करो। जब ये समझौता होगा आपकी लाइफ खतरे में होगी। डेंजरस तरीके से शैतान आपका क्या बेवकूफ बना के रखेगा। इसलिए अपनी माँ को, माँ चर्च नहीं जाती, बेटी बोले उसको मत आ, मैं तो जा रही हूँ। जब बेटा नहीं आता, माँ बोले जा रही हूँ मैं, तो आज मैं आपको बता रहा हूँ। और एक प्रोफेसी भी दे रहा हूँ, जो आप कर दोगे वो कोई नहीं कर पाएगा यीशु मसीह के नाम में। खुदा आपको ब्लेस करेगा यीशु के नाम में। हालेलुया। ऊंची आवाज में तारीफ करो खुदावन की जोर से। थैंक यू जीसस। और वचन भी यही कहता है कि तू अपने प्रभु परमेश्वर की परीक्षा ना कर। वो कहीं भी लेके जाए, कोई भी लालच रखे, कुछ भी रखे, संडे मिस नहीं होगा। प्रभु के साथ चलेंगे, एक मन रहेंगे, एकता में रहेंगे, एक चित्त रहेंगे, एक साथ चलेंगे। हालेलुया। और देखो फिर आप कैसे जीतते हो यीशु मसीह के नाम में। विक्ट्री पे विक्ट्री, विक्ट्री पे विक्ट्री आपकी होगी यीशु मसीह के नाम में। जीत आपकी होगी। परमेश्वर आपकी लड़ाई को लड़ेगा और वो आपको बचा लेगा यीशु के नाम में। वो कुछ भी दे, कुछ मत लेना, जीसस पे भरोसा रखना, तन मन से उससे प्रेम करना, सारी बुद्धि और प्राण से उससे प्रेम करना, शक्ति से प्रेम करना। और मैं आपको बता रहा हूँ, बड़ी बड़ी तौलियत को तुम्हारे कदमों में झुका देगा यीशु मसीह के नाम में। तुम्हारे सिर के ऊपर हार नहीं रखी, जीत लिखी है। जीतने वाले हो तुम यीशु के नाम में। फिक्स है मैच यीशु के नाम में। जीतने वाले हो जीसस नहीं। अपने हाथों को उठाओ। अब परमेश्वर के काम करने की बारी आ गई। नेक्स्ट जो क्रूसेड होगा चर्च में ही होगा। ताली बजाओ जोर से खुदा के लिए। सोमवार को पोस्टर रिलीज होगा और शुरू करते हैं परमेश्वर का काम। और जितना बढ़ेंगे उतना शैतान भागेगा यीशु के नाम में। इसे डबल ट्रिपल अगले संडे गैदरिंग होगी। सबको इनविटेशन देना है। संडे क्रूसेड होगा। उसके बाद मैं आपको बताते रहूंगा और खुदावन का आत्मा काम करेगा। सभी अपने परिवारों के साथ आना, घरों के साथ आना। और कई लोग जो नहीं थे खुदावन में, सब यहाँ पे इकट्ठे होंगे और खुदा का बड़ा काम होगा। और मेरा बिलीव है शैतान धूल की तरह नीचे कर दिया जाएगा यीशु के नाम में।
थैंक यू जीसस। उठ जाओ सारे, खड़े हो जाओ, अपने बीचों को निकाल लो और प्रभु का थैंक्स करो। हालेलुया हालेलुया। बजाइए इसको, बजा 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 बजा।